आज की सुबह हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे मन, हमारी आत्मा और हमारे जीवन को अपने प्रकाश से आलोकित करें। हे यीशु मसीह, आपने कहा था, मैं जगत की ज्योति हूं। जो मेरे पीछे चलता है वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु, हम आपके पीछे चलना चाहते हैं। हमारे कदम आपकी इच्छा के अनुसार हो, हमारे विचार शुद्ध हो और हमारे शब्द प्रेम से भरे हों। प्रभु, जब हम इस नए दिन की शुरुआत करते हैं तो हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दें। हमें ऐसी बुद्धि दें कि हम सही निर्णय लें, ऐसी शक्ति दें कि हम कठिनाइयों से हार न मानें और ऐसा प्रेम दें कि हम हर व्यक्ति से भलाई करें। हमारे हृदय को शुद्ध करें ताकि उसमें किसी के प्रति ईर्ष्या, घृणा या क्रोध का स्थान न हो। हे पिता, हम जानते हैं कि हर दिन नई चुनौतियां लेकर आता है। कभी कभी हमें निराशा, डर और असफलता का सामना करना पड़ता है, पर हम जानते हैं कि जब आप हमारे साथ हैं तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। प्रभु, हमें विश्वास में दृढ़ बनाए रखें। जब हालात कठिन लगें तब हमें याद दिलाएं कि आपकी योजनाएं हमसे कहीं महान हैं और आपका समय सबसे उत्तम है। हे प्रभु, इस सुबह हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आप हमारे घर को अपनी सुरक्षा से घेर लें। हर सदस्य के जीवन में शांति, प्रेम और स्वास्थ्य बनाए रखें। हमारे माता पिता को लंबी आयु दें, बच्चों को ज्ञान और समझ दें और हमारे घर को आपकी उपस्थिति से भर दें। जहां कलह हो वहां मेल मिलाप हो, जहां चिंता हो वहां आपकी शांति हो और जहां अश्रु हो वहां आपकी सांत्वना हो। हे प्रभु, आज जब हम अपने कार्यस्थलों, विद्यालयों और दैनिक कार्यों की ओर बढ़ें तो हमारे साथ चलें। हमारे हाथों के काम में सफलता दें, हमारे शब्दों में कृपा दें और हमारे व्यवहार में नम्रता दें। हमें ऐसा आचरण करने दें कि लोग हमारे भीतर आपका प्रेम देखें। हमें ईमानदार और परिश्रमी बनाएं ताकि हम आपके नाम की महिमा करें। हे प्रभु, जब प्रलोभन हमारे रास्ते में आए तब हमें अपने पवित्र आत्मा से सामर्थ्य दें कि हम सही राह पर बने रहें। हमें ऐसी दृष्टि दें कि हम बुराई को पहचानें और उससे दूर रहें। हमें ऐसा विवेक दें कि हम दूसरों के प्रति न्याय और दया से पेश आएं। प्रभु, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दुख, बीमारी या अकेलेपन में हैं। आप उनके पास जाएं, उन्हें सांत्वना दें और उन्हें अपने प्रेम से गले लगाएं। जिनके पास भोजन नहीं है उन्हें अन्न दें, जिनके पास आशा नहीं है उन्हें नया विश्वास दें और जिनके पास प्रेम नहीं है उन्हें अपने स्नेह से भर दें। हे प्रभु, हमें दया से भर दें ताकि हम दूसरों के प्रति संवेदनशील रहें। हमें सिखाएं कि केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना आपका आशीर्वाद प्राप्त करने का सच्चा मार्ग है। जब हम किसी जरूरतमंद को देखें तो हम सहायता करने से पीछे न हटे। हमें ऐसा हृदय दें जो बांटने में आनंद पाए। हे प्रभु, हमारे देश, हमारी धरती और संसार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। युद्धों की जगह शांति आए, घृणा की जगह प्रेम और निराशा की जगह आशा जन्म ले। हर देश में न्याय और करुणा की भावना फैले। नेताओं को ऐसी बुद्धि दें कि वे आपके मार्ग पर चले और जनता की सेवा करें। हे प्रभु, हम आपके आभारी हैं क्योंकि आप हर दिन हमारे जीवन में अदृश्य रूप से काम करते हैं। जब हम कमजोर होते हैं आप हमें थाम लेते हैं। जब हम रोते हैं आप हमारे आंसू पोंछते हैं। जब हम गिरते हैं आप हमें उठाते हैं। आपके प्रेम का कोई माप नहीं, कोई सीमा नहीं। हे प्रभु, हमें सिखाएं कि हम शिकायत करने के बजाय धन्यवाद करना सीखें। हमें यह एहसास दिलाएं कि हर सांस आपका उपहार है, हर सुबह आपकी कृपा है और हर आशीर्वाद आपकी योजना का हिस्सा है। हमें ऐसा जीवन जीने दें जो आपके प्रति कृतज्ञता से भरा हो। हे प्रभु, हमारी वाणी को आशीष दें ताकि हमारे शब्द दूसरों को आहत न करें बल्कि प्रेरणा दें। हमारे कानों को आशीष दें ताकि हम केवल अच्छी बातें सुनें और दूसरों की पुकार पर ध्यान दें। हमारे नेत्रों को आशीष दें ताकि हम दूसरों की अच्छाई देख सकें और हमारे हृदय को आशीष दें ताकि उसमें केवल प्रेम ही प्रेम हो। प्रभु, जब हम दिन के कार्यों में व्यस्त होंगे तो हमें याद दिलाएं कि हम अकेले नहीं हैं। आप हर क्षण हमारे साथ हैं। जब हम थक जाएं तब हमें आपकी उपस्थिति से शक्ति मिले। जब हम निर्णयों में उलझें तब आपकी आवाज हमें सही दिशा दिखाए। हे प्रभु, हमें नम्र बनाए ताकि हम घमंड में न पड़े। हमें धैर्य दीजिए ताकि हम जल्दबाजी में गलत निर्णय न लें। हमें साहस दीजिए ताकि हम सत्य के पक्ष में खड़े रह सकें। हमें प्रेम दीजिए ताकि हम अंधकार में भी प्रकाश फैलाएं। हे प्रभु, आज की सुबह हम अपने सारे भय, चिंताएं और असुरक्षाएं आपके चरणों में रख देते हैं।
हम भरोसा करते हैं कि आप सब कुछ भलाई के लिए करते हैं। हमारी योजनाओं को अपने हाथों में लें और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार पूर्ण करें। आपके वचन में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु, हम यही चाहते हैं, आपका राज्य पहले, आपकी इच्छा पहले, आपकी महिमा पहले। हमें आपकी इच्छा में चलने की समझ दें। हे प्रभु, जब दिन समाप्त होगा और सूरज ढलेगा तो हम पीछे मुड़कर देखें और कह सकें, हाँ, ये दिन प्रभु ने बनाया था और हम इसमें आनंदित रहे। हमें ऐसा जीवन जीने दें जो हर दिन आपकी उपस्थिति को दर्शाए। प्रभु, वे मासूम हैं, पवित्र हैं और आपकी आंखों के तारे हैं। कृपया अपनी दया और सुरक्षा से उन्हें हर समय ढककर रखें। हे प्रभु, जब कोई बच्चा मुस्कुराता है तो वह आपकी ही मुस्कान का प्रतिबिंब है। उनकी नन्ही मुस्कुराहट से घर का वातावरण स्वर्ग बन जाता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं उन बच्चों के लिए जो हमारे घरों में आशीर्वाद बनकर आए हैं। प्रभु, उन्हें हर बुराई से बचाएं, हर बीमारी से दूर रखें और उनके हृदय को शुद्ध रखें। हे प्रभु, इन छोटे बच्चों को अपने स्वर्गदूतों से घेर ले ताकि कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी नकारात्मक विचार या कोई भी खतरा उनके पास ना आ सके। जब वे खेले तो आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे। जब वे सोए तो आपकी शांति उन्हें घेरे रहे और जब वे सीखे तो आपकी बुद्धि उनके मन में बसे। प्रभु, इन बच्चों की आंखों में मासूमियत है, उनके दिल में निर्मल प्रेम है और उनके शब्दों में सच्चाई है। कृपया उन्हें इस संसार की कठोरता से बचाएं। जब वे बड़े हो तो उनका हृदय संसार की बुराइयों से दूषित न हो। उन्हें सिखाएं कि वे हमेशा सच्चाई, भलाई और प्रेम के मार्ग पर चलें। हे परमेश्वर, आज के इस समय में जब संसार में कई बुराइयां, प्रलोभन और अन्याय हैं, तो इन छोटे बच्चों को अपने संरक्षण में रखें। उन्हें ऐसा विवेक दें कि वे गलत और सही में फर्क कर सकें। जब वे गलती करें तो उन्हें प्रेम पूर्वक सुधारें। उन्हें कभी यह महसूस न होने दें कि वे अकेले हैं, बल्कि हर क्षण उन्हें यह विश्वास दें कि यीशु मुझसे प्रेम करते हैं। हे प्रभु, जब ये छोटे बच्चे सुबह आंखें खोले तो उनका दिन आपकी उपस्थिति से शुरू हो। उनके होंठों पर पहला शब्द आपका नाम हो। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें एक नया दिन दिया। जब वे विद्यालय जाएं तो उन्हें समझ, ध्यान और लगन दें ताकि वे शिक्षा में आगे बढ़ें। उनके शिक्षकों और साथियों के साथ अच्छे संबंध बने और वे दूसरों के प्रति दया और विनम्रता का व्यवहार करें। हे प्रभु, उन बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जिनके पास परिवार नहीं है, जो अनाथ हैं, जो सड़कों पर रहते हैं, जिन्हें कोई प्यार नहीं करता। प्रभु, आप उनके पिता, उनकी माता और उनके मित्र बने। उन्हें अपने प्रेम की गोद में ले ले और उनके लिए ऐसे लोग भेजें जो उनकी देखभाल करें। कोई भी बच्चा अकेलेपन या भूख से न तड़पे, बल्कि हर बच्चे को आपकी देखभाल मिले। हे प्रभु, जब कोई बच्चा बीमार हो तो आप उसके शरीर को चंगा करें, उसके दर्द को दूर करें और उसके माता पिता को धैर्य दें। जब कोई बच्चा डरता है तो उसके मन में शांति भर दें। जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी आंखों के आंसू पोंछें और उसे अपनी बाहों में भर लें। प्रभु, हम जानते हैं कि आप बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। आपने कहा था, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है। प्रभु, हम यही चाहते हैं कि ये बच्चे हमेशा आपके निकट रहें, आपके प्रेम को जानें और आपके मार्ग में चलें। हे प्रभु, हम माता पिता के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्हें यह जान दें कि बच्चे आपकी अमूल्य संपत्ति हैं। उन्हें समझ दें कि बच्चों की परवरिश केवल भोजन और वस्त्र देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें आत्मिक रूप से पोषित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। माता पिता को धैर्य, प्रेम और संयम दें ताकि वे अपने बच्चों को सिखा सकें कि जीवन में सबसे बड़ी बात है परमेश्वर से प्रेम करना और दूसरों की सेवा करना। हे प्रभु, बच्चों को ऐसा मन दें जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहे। उन्हें ज्ञान, समझ और सृजनशीलता का वरदान दें। वे केवल किताबों से नहीं, बल्कि जीवन से भी सीखें। जब वे गिरे तो उठने का साहस दें। जब वे असफल हो तो फिर से प्रयास करने का आत्मविश्वास दें। उन्हें कभी निराशा में डूबने न दें, बल्कि ये सिखाएं कि हर असफलता एक नई शुरुआत का अवसर है। हे प्रभु, बच्चों को सिखाएं कि वे दूसरों का सम्मान करें। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, सब में वे आपका ही रूप देखें। उन्हें ऐसा हृदय दें जो सबके लिए प्रेम रखे। जब वे किसी को रोते देखें तो सहायता करें। जब वे किसी को भूखा देखें तो बांटें। जब वे किसी को दुखी देखें तो मुस्कुराहट दें।
प्रभु बच्चों को झूठ, स्वार्थ और हिंसा से दूर रखें। इस संसार में अनेक बुरे प्रभाव हैं। टेलीविजन, इंटरनेट और गलत मित्रता के माध्यम से बुराई उनके मन में प्रवेश कर सकती है। कृपया उन्हें विवेक दें कि वे ऐसी बातों से बचें और अपनी पवित्रता बनाए रखें। हे प्रभु, हमें ये याद दिलाएं कि बच्चों का मन कोमल होता है। जब हम उनसे बात करें तो प्रेम से करें, जब उन्हें सिखाएं तो धैर्य से करें, और जब उन्हें सुधारें तो करुणा से करें। हमें ऐसा व्यवहार करने दें जिससे बच्चे आपके प्रेम को हमारे द्वारा महसूस कर सकें। हे प्रभु, जब बच्चे प्रार्थना करें तो उनकी छोटी छोटी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचे। चाहे वे धन्यवाद कहें या प्रभु मेरी मदद करो, उनकी हर पुकार पर आप ध्यान दें। हमें सिखाएं कि हम बच्चों की तरह सरल और विश्वास से भरे रहें, क्योंकि सच्चा विश्वास वही है जो एक बच्चे के दिल में होता है। हे प्रभु, उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो युद्ध, गरीबी या अन्याय के कारण दुख झेल रहे हैं। उनके बचपन को सुरक्षित करें, उन्हें भोजन, आश्रय और शिक्षा मिले। संसार के नेताओं को दया दें कि वे बच्चों के भविष्य के लिए सही निर्णय लें। हर बच्चा एक सुरक्षित, प्रेमपूर्ण और खुशहाल वातावरण में पले। हे प्रभु, बच्चों को सिखाएं कि वे आपकी सृष्टि से प्रेम करें, पेड़ों से, पशुओं से, जल और वायु से। उन्हें सिखाएं कि पृथ्वी आपकी देन है और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। जब वे किसी पक्षी को उड़ते देखें या फूल को खिलते देखें तो वे आपकी महिमा का अनुभव करें। हे प्रभु, हर बच्चे के जीवन में कोई उद्देश्य है। आपने उन्हें किसी महान योजना के लिए बनाया है। उन्हें सही दिशा दिखाएं ताकि वे उस बुलाहट को पूरा करें जो आपने उनके लिए रखी है। चाहे वे शिक्षक बने, डॉक्टर, सेवक या नेता, जो भी बने, वे आपकी महिमा के लिए कार्य करें। प्रभु, जब बच्चे सोने जाएं तो उनकी नींद शांतिपूर्ण हो। उनके सपनों में डर नहीं बल्कि आनंद और प्रेम भरे हो। उनके हृदय में आपकी शांति का राज्य हो। जब वे सुबह उठे तो नए उत्साह से दिन की शुरुआत करें। हे प्रभु, हम ये भी चाहते हैं कि जब बच्चे अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करें, किसी मित्र के जाने से, असफलता से या किसी डर से, तब आप उनके सबसे बड़े सहायक बने। उन्हें यह महसूस कराएं कि आपका प्रेम कभी नहीं बदलता। प्रभु, हमें यह आशीर्वाद दें कि हम बच्चों के माध्यम से आपका प्रेम और करुणा देखें। जब वे हंसें तो हमें याद दिलाएं कि जीवन में खुश रहना भी आपकी इच्छा है। जब वे हमें आई लव यू कहें तो हमें एहसास हो कि यह आपके ही प्रेम की आवाज है जो उनके माध्यम से बोल रही है। हे प्रभु, हम जानते हैं कि हर बच्चा आपका आशीर्वाद है। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई अमीर घर में जन्मा, कोई गरीब घर में, पर सब आपके ही बच्चे हैं। कृपया सबको समान प्रेम दें। प्रभु, हमारी ये प्रार्थना सुने कि हर बच्चा सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और खुश रहे। हर बच्चा आपकी रोशनी में बढ़े और आपके मार्ग पर चले। हर बच्चा अपने जीवन से दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाए। जब हम निराशा के गहरे अंधकार में खो गए थे, जब हर दिशा में केवल दुख और अकेलापन था, जब कोई हमारा हाल पूछने वाला नहीं था, तब आपने, हे दयालु प्रभु, हमारी पुकार सुनी। आपने हमारे आंसुओं को देखा। आपने हमारे हृदय की करुणा को महसूस किया और अपने अनंत प्रेम से हमें गले लगाया। प्रभु, आपने हमें संभाला जब हम टूट गए थे। कभी हम अपने ही दुखों से हार चुके थे। जीवन का बोझ इतना भारी लगने लगा था कि सांसें भी थकान महसूस करने लगी थीं। पर तभी आपकी कृपा की हवा चली। आपका वचन हमारे कानों में गूंजा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आपने हमारी कमजोर आत्मा में नई शक्ति भर दी, हमारे आंसुओं को मोती बना दिया, हमारे दर्द को अनुभव बना दिया। आपने हमें गिरने नहीं दिया बल्कि अपने हाथों में उठा लिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें हार से जीत की ओर बढ़ाया। आपने हमारे भीतर के विश्वास को फिर से जगाया। आपने हमें दिखाया कि जब सब दरवाजे बंद हो जाए तो स्वर्ग का द्वार हमेशा खुला रहता है। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। हमने जब भी आपकी ओर हाथ उठाए, आपने हमें कभी खाली नहीं लौटाया। कभी आपने तुरंत उत्तर दिया, कभी इंतजार करवाया ताकि हम और मजबूत बने। आपका हर उत्तर हमारे लिए आशीर्वाद था। हम भूल गए थे कि आपकी योजना हमारी योजना से बड़ी है। आपका समय हमारे समय से उत्तम है। जब हम अधीर हुए तब भी आपने धैर्य से हमें संभाला। जब हम गुस्से में थे तब भी आपने प्रेम से हमें शांत किया। आपका धैर्य, आपकी दया असीम है और आज हम महसूस करते हैं कि हमारा हर आंसू आपके सामने कभी व्यर्थ नहीं गया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी। आपने हमारे हृदय की गहराई से उठी आवाज को स्वीकार किया। आपने हमें याद दिलाया कि आप सदा हमारे साथ हैं।
प्रभु, आपने हमारे घर में शांति दी जहां पहले झगड़े थे, वहां अब प्रेम है। जहां पहले निराशा थी, वहां अब उम्मीद है। आपकी उपस्थिति ने हमारे घर को आशीर्वाद का स्थान बना दिया। हमारे बच्चे आपकी सुरक्षा में हैं। हमारा परिवार आपकी कृपा से पूर्ण है। आपके वचन ने हमारे संबंधों को मजबूत किया। आपकी शांति ने हर तूफान को शांत किया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे घर को फिर से उजाला दिया। आपने हमारे द्वार पर खुशियां भेजी। आपने हमें दिखाया कि प्रेम ही आपकी सच्ची आराधना है। प्रभु, आपने हमारी बीमारी में हमें चंगाई दी जब शरीर थक गया था। जब डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, तब भी हमने आपके नाम को पुकारा और आपने उत्तर दिया। आपने हमें चंगाई दी। आपने हमारी आत्मा को शांति दी। आपने हमें दिखाया कि सच्ची आरोग्यता सिर्फ शरीर में नहीं, आत्मा में होती है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने हमें नया जीवन दिया। आपने हमें यह विश्वास दिलाया कि हर दर्द में भी एक दिव्य उद्देश्य छिपा होता है। आपने हमारे आंसुओं को खुशी में बदल दिया। कभी हम रोते हुए सो जाते थे, आज आपकी कृपा से मुस्कान के साथ उठते हैं। आपने हमारे जीवन में नई सुबह दी, नई उम्मीदें दी, नया दृष्टिकोण दिया। आपने सिखाया कि दुख भी एक आशीर्वाद है, क्योंकि वह हमें आपके और करीब लाता है। आपने दिखाया कि जब संसार हमारा साथ छोड़ देता है, आपका हाथ कभी नहीं छूटता। धन्यवाद प्रभु, आपने हर आंसू को अर्थ दिया। आपने हमें यह समझाया कि कभी कभी टूटना भी जरूरी है, क्योंकि तभी आप हमें फिर से गढ़ते हैं, जैसे कुम्हार मिट्टी से सुंदर पात्र बनाता है। प्रभु, आपने हमें क्षमा करना सिखाया। हमने जब दूसरों से बदला लेने की सोची, आपने हमारे मन में प्रेम का बीज बोया। आपने कहा, जैसे मैंने तुझे क्षमा किया, वैसे ही तू भी दूसरों को क्षमा कर। आपके इस वचन ने हमें मुक्त कर दिया। हमारे मन का बोझ हल्का हुआ, हमारी आत्मा को शांति मिली। अब हम जान गए कि क्षमा ही सच्ची आजादी है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाया। आपने हमारे कठोर हृदय को कोमल बना दिया और हमें सिखाया कि आपकी राह ही सच्ची राह है। प्रभु, आपने हमें हर अभाव में भी भरपूर रखा। जब जेब खाली थी, तब भी आपने भूखा नहीं सोने दिया। जब साधन नहीं थे, तब भी आपकी कृपा पर्याप्त थी। आपका वचन, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, हमारे जीवन का सहारा बन गया। आपने हमें सिखाया कि सच्ची समृद्धि सामग्री में नहीं, आभार में है। जो आपके प्रति कृतज्ञ रहता है, वह कभी कमी महसूस नहीं करता। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी हर जरूरत को पूरी की। कभी समय पर रोटी भेजी, कभी सही व्यक्ति को हमारे जीवन में भेजा। आपका हर कार्य एक आशीर्वाद था, भले ही हम उसे पहले समझ न पाए हों। प्रभु, आपने हमें अपने प्रेम से ढूंढ लिया। आपका प्रेम हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है। जब संसार ने हमें अस्वीकार किया, आपने हमें अपनाया। जब कोई हमें समझ नहीं पाया, आपने हमारी आत्मा की हर फुसफुसाहट सुनी। आपका प्रेम सच्चा है, स्थायी है, कभी कम नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। आपका प्रेम ही हमारी पहचान है। हम आपके बच्चे हैं और यही हमारी सबसे बड़ी आशा है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें यह याद दिलाया कि हम अकेले नहीं हैं, हम आपके प्रेम में सुरक्षित हैं। प्रभु, आपने हमें विश्वास में स्थिर किया। दुनिया बदलती रही, पर आपने हमें अडिग रखा। आपने हमें गिरने से पहले संभाला। आपने हमें रास्ता दिखाया जब कुछ समझ नहीं आया। आपने कहा, तेरा विश्वास तुझे बचाएगा। और सच में प्रभु, वही हुआ। हमारे विश्वास ने हमें उठाया। हमारे विश्वास ने हमें अंधकार से निकाला। आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया और हमें अपनी महिमा का साक्षी बनाया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें विश्वास में स्थिर किया। अब चाहे कोई भी तूफान आए, हम जानते हैं कि आपका हाथ हमारे सिर पर है। प्रभु, आपने हमें उद्देश्य दिया। जीवन का अर्थ खो गया था, पर आपकी उपस्थिति ने हमें दिशा दी। आपने हमें दिखाया कि हर सांस का मकसद है, हर पल में आपकी योजना छिपी है। अब हम समझते हैं, आपकी इच्छा ही हमारी सच्ची मंजिल है। आपकी राह पर चलना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें जीने का अर्थ दिया। अब हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि आपकी महिमा के लिए है। प्रभु, आपने हमें नया हृदय दिया। आपने हमारे भीतर की कड़वाहट को मिठास में बदल दिया। आपने हमें सिखाया कि सच्ची महानता विनम्रता में है। आपने हमें नया मन, नई सोच, नई आत्मा दी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे भीतर कार्य किया। आपने हमें भीतर से परिवर्तित किया। अब हम वही नहीं हैं जो पहले थे। अब हम आपके प्रेम के जीवित प्रमाण हैं। प्रभु धन्यवाद, हर आशीर्वाद के लिए, हर कठिनाई के लिए, हर मुस्कान के लिए, हर आंसू के लिए,
क्योंकि हर परिस्थिति ने हमें आपके और करीब लाया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हमारा हृदय अब केवल आभार से भरा है। आपके बिना हम कुछ नहीं, आपके साथ हम सब कुछ है। अंतिम वचन है प्रभु यीशु, आप हमारे जीवन का प्रकाश हैं। आपने हमारी पुकार सुनी, हमें उठाया, हमें बदला, हमें नया जीवन दिया। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। अब और सदा आपका ही नाम महिमा में हो, आमीन।